नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूनाइटेड वार्ता यूवीटीवी और मैं हूं सुनील। डेली न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पुलिस ने कहा बीमारी से हुई युवती की मौत। पुलिस ने गुमशुदा बालिका को परिजनों के सुपुर्द किया। सीडीओ ने पंचायत सहायक की कार्यशैली पर जताई नाराजगी। 355 लीटर अवैध शराब सहित 20 अभियुक्त गिरफ्तार। उल्लासपूर्वक मनाया गया मदहे सहाबा का त्योहार। सीतापुर के मछरेटा थाना क्षेत्र में आज सुबह युवती का शव पाए जाने के मामले में पुलिस के बयान ने नया मोड़ ले लिया है। पुलिस ने युवती की मौत का कारण बीमारी बताते हुए अनहोनी की बात से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि मछरेटा इलाके के बीहट बीरम गांव के बाहर आज सुबह एक 22 वर्षीय युवती का शव पड़ा पाया गया था। उसकी शिनाख्त के बाद प्रेम प्रसंग के विवाद में हत्या किए जाने की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी थीं, क्योंकि उसका एक विवाद भी न्यायालय में चल रहा था। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने बीमारी के कारण युवती की मौत होने की बात कही। इस पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक का क्या कहना है, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। आज प्रातः लगभग 8 बजे थाना मछरेटा में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती है, उसकी एज लगभग 23 बरस है, उनकी मौत हो गई है। घर वाले बिना किसी को बताए हुए उसको अपने स्थानीय खेत में जाकर उसको दफनाने का प्रयास कर रहे हैं। सूचना पे हमारी पुलिस गई थी। जानकारी हुई कि वो लड़की जिसकी एज लगभग 23 साल है और उसकी बीमारी से विगत रात्रि में मौत हो गई थी और परिजन उसके चचेरे भाई और फादर चाचा उसको लेके जा करके उसकी अंतिम क्रिया करने का प्रयास कर रहे थे। उनसे बातचीत लोगों ने बताया कि हमने थाने को फ़ोन नहीं किया है, बल्कि थर्ड पर्सन ने थाने को फ़ोन किया है। चूँकि टेलीफोन आ गया था और कहा गया था कि ये मौत में शक की गुंजाइश से, अतः हम लोगों ने बॉडी को उनसे प्राप्त करके मर्चरी पर भेज दिया है पोस्टमार्टम करने के लिए। यद्यपि प्रथम दृष्टया महिला कांस्टेबल से बॉडी का सर्च कराया गया था तो उसके बॉडी पर कहीं भी कोई चोट के निशान नहीं थे, जिससे स्पष्ट होकर तो कारण वास्तव में क्या था। इसमें जानकारी हुई कि ये लड़की लगभग 1 बरस पहले स्थानीय गाँव के बगल के गाँव के लड़के के साथ कहीं चली गई थी और बाद में इन लोगों ने कोर्ट मैरिज कर लिया था। लड़की की रिकवरी हम लोगों ने किया था और कोर्ट में उसका बयान हुआ था। उसने उस लड़के के साथ सुरक्षाजनक बताया था, क्योंकि लड़की बालिग थी, वो अपने घर पुनः गई थी और फिर उस लड़के घर रहने के लिए चली गई थी। अभी वर्तमान में अपने मैके में रह रही थी और वहीं पर इसकी मृत्यु हुई है। लेकिन चूँकि कुछ लोगों ने फ़ोन करके शक जाहिर किया है, अतः हम लोगों ने पूरे किसी को शक न रहे ऐसे मामलों में हम लोगों ने बॉडी को पीएम के लिए भेजा हुआ है। वास्तव में पोस्टमार्टम हो जाए, रियल कॉज ऑफ डेथ निकल के आए उसको कार्रवाई इसमें करेंगे। सीतापुर की महमूदाबाद कोतवाली पुलिस ने गुमशुदा बालिका को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है, जिसके बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। इंस्पेक्टर कोतवाली विजेंद्र सिंह ने बताया कि रूसी यादव, जो कि बाराबंकी की ग्राम कोडरी की निवासी हैं, उन्होंने संदिग्ध अवस्था में कोतवाली गेट के पास खड़ा देखा। जब उनसे जानकारी की गई तो पता चला कि वो अपने परिजनों से नाराज होकर साइकिल से 70 किलोमीटर दूर अपने गाँव से चली आई हैं। जिसके बाद पुलिस ने परिजनों से संपर्क किया। उनके आने पर रूसी यादव को उनकी मां गुड़िया देवी व चाचा उदय प्रताप के सुपुर्द कर दिया गया। सीतापुर के मुख्य विकास अधिकारी अक्षत वर्मा शनिवार को बेहटा ब्लॉक के ग्राम सुमेर में हुई जन चौपाल में उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने लोगों की शिकायतों को सुना। ग्रामीणों ने गोल्डन कार्ड, पेंशन, आवास सहित अन्य योजनाओं का लाभ न मिलने की शिकायत की, जिसके निस्तारण हेतु उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए और मौके पर खड़े होकर स्वयं गोल्डन कार्ड भी बनवाए। उन्होंने कार्यों में शिथिलता बरतने पर पंचायत सहायक को कार्य प्रणाली में सुधार करने के निर्देश दिए। जन चौपाल में मुख्य विकास अधिकारी ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मुख्य विकास अधिकारी ने इसके बाद बाउंड्री वॉल निर्माण का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने विद्यालय की जमीन को कब्जा मुक्त कर खेल का मैदान बनाने हेतु निर्देशित किया।
परिसर में पहुंचकर प्रधानाचार्य जगत नारायण सिंह से शिक्षकों व बच्चों के पंजीकरण की भी जानकारी ली। इस दौरान खंड विकास अधिकारी आत्म प्रकाश रस्तोगी, जेई मंशाराम, एडीओ सहकारिता सिद्धार्थ आर्य आदि भी मौजूद रहे। सीतापुर में पुलिस द्वारा अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत विभिन्न थानों की पुलिस टीमों द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों पर चेकिंग के दौरान कुल 355 लीटर अवैध शराब सहित 20 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। सीतापुर के महमूदाबाद में मोहम्मद साहब की पैदाइश पर मनाए जाने वाले पर्व जुलूसे मोहम्मदी मदहे साहबा शनिवार को बड़े ही हर्ष और उल्लास से मनाया गया। रेलवे स्टेशन स्थित जामा मस्जिद से मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी ने इस जुलूस का शुभारंभ किया। ये जुलूस चिकमंडी चौराहा और बजाजा चौराहा होते हुए ठटेरी बाजार पर जाकर समाप्त हुआ। इस जुलूस में बड़ी संख्या में अंजुमने नात पढ़ती हुई नजर आईं, जिनको पूर्व चेयरमैन मोहम्मद अहमद ने इनाम भी दिया। इस जुलूस में मुस्लिम समाज के बच्चे और युवा पारंपरिक वस्त्र पहनकर हाथ में झंडा लेकर चल रहे थे। जुलूस में मोहम्मद साहब के अनुयायी हाथों में तिरंगा लेकर आगे चल रहे थे और लबों पर मुल्क की तरक्की की दुआ थी। ये जुलूस जामा मस्जिद ने राजा किला रोड, तहसील रोड, बजाजा चौराहा होते ठठेरी बाजार में जाकर समाप्त हुआ। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन मोहम्मद अहमद, आमिर अरफात, मुफ्ती नजीब, फहीम नदवी आदि के अलावा भारी पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। सीतापुर शहर में आर्य नगर स्थित दादी रानी सती मंदिर से परसों शुरू गई खाटू श्याम यात्रा आज लखनऊ पहुंच गई। इस यात्रा में यहां के तमाम लोग शामिल हुए हैं, जिसमें 2 लोग अमन गुप्ता व अमन अवस्थी लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं और खाटू श्याम तक की यात्रा वो पैदल ही पूरी करेंगे। खाटू श्याम यात्रा में सहभागिता कर रही विनीता अग्रवाल ने इस यात्रा की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि परसों यानी गुरुवार को यह यात्रा दादी रानी सती मंदिर से प्रारंभ हुई थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग वैदेही वाटिका सीतापुर तक पैदल पहुंचे। इसके बाद 2 लोगों ने लखनऊ तक पैदल यात्रा की, जबकि बाकी लोग गाड़ियों से लखनऊ तक पहुंचे। लखनऊ में कल सुबह अलीगंज स्थित हनुमान मंदिर में ये यात्रा प्रारंभ होगी, जिसमें महिलाएं आलमबाग तक जाएंगी और आगे की यात्रा लखनऊ के लोगों के साथ रवाना होगी। तो ये था आज का डेली न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।